हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने एसिड बेस के बारे में स्टडी किया, एसिड के बारे में खूब अच्छे से स्टडी किया और उसका प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, हाउ टू प्रिपेयर द एसिड। तो आज का आपका टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। जो है नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन से कैसे हम एसिड बनाएंगे। तो एसिड के बारे में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था अच्छे से, एसिड कंपाउंड व्हिच डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द H plus ion या हाइड्रोनियम आयन, दैट सब्सटेंस इज नोन एज द एसिड। तो उस कंडीशन में आपने एसिड के बारे में पढ़ा, उसमें देखा, बेसिसिटी पढ़ा और सारी चीजों को पढ़ा। आज इसका प्रिपरेशन हम नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। अगर हम नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखिए कौन सा एसिड बनेगा। यहाँ से अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आपको बनने वाला है H3PO4 H3PO4 फास्फोरिक एसिड, और आपको यहाँ से हाइड्रोजन के साथ H2O निकल जाएगा और यहाँ पे क्या निकल जाएगा NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे देखिए सल्फर है, सल्फर क्या आपका नॉन मेटल है। अब सल्फर नॉन मेटल है, अब इससे क्या होगा, सल्फर नॉन मेटल और इसके साथ क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा H2SO4 और यहाँ से आपका H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अगेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या करेगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसका नाम क्या आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और यहाँ पे इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। तो ये आपकी क्या है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ये आपकी क्या है, ये नॉन मेटल है, फास्फोरस क्या है नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो है HNO3 से नाइट्रिक एसिड से क्या करेगा, ये आपका क्या है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होकर के क्या बना रहा है फास्फोरिक एसिड। और यहाँ पे देखिए ये सल्फर है, ये भी आपका क्या है नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होकर के आपको क्या दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड। नॉन मेटल like this phosphorus react with the nitric acid to form the phosphoric acid and also evaluate the water and nitrogen dioxide। अब यहाँ पे सल्फर रिएक्ट विद HNO3 and to form the sulfuric acid and H2O evaluate and nitrogen dioxide। अब ये आपका क्या था ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। इससे हम ये दो एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कार्बन का, कार्बन अगर हम ले लेते हैं नॉन मेटल और इसके साथ HNO3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो यहाँ से आपको मिल जाना चाहिए ना कार्बोनिक एसिड H2CO3। लेकिन ये बहुत रेयर केस में बनता है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि अनस्टेबल ही रहता है। और अगेन ये क्या करता है, यहाँ से CO2 के फॉर्म में निकल जाता है, H2O बन जाता है और NO2। तो ये जो है बनता नहीं है जल्दी, अगर बन भी जाता अनस्टेबल में रहता और ये आपका प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये जानिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल से नाइट्रिक एसिड से जो है फास्फोरस फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सल्फर जो है HNO3 के साथ रिएक्ट होकर के सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। तो ये आपका था ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नेक्स्ट है आपका, इसे राइट डाउन करिए। देखिए आपका नेक्स्ट है फ्रॉम साल्ट प्लस नॉन मेटल एसिड, नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ। अगर साल्ट क्या करे नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ, नॉन वोलेटाइल एसिड का मतलब आपका है H2SO4, H2SO4 नॉन वोलेटाइल एसिड है और इसके साथ अगर रिएक्ट होगा तो आपको देगा वोलेटाइल एसिड। अब आप एक प्रॉब्लम है आपको, व्हाट इज द वोलेटाइल, व्हाट इज द नॉन वोलेटाइल। आपने उसमें पढ़ा था लिक्विड क्लास 9 में लिक्विड फॉर्म में कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल लिक्विड दो तरह के से होते थे। तो सच लिक्विड इज डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू वेपर। अगर कोई क्या कर रहा है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट टेम्परेचर का,
तो वो आपका क्या होता था, वोलेटाइल लिक्विड। तो ये क्या है, H2SO4, अगर इसको ओपन वेसल में रख देते हैं तो इसे वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है, तो ये आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल। वो वोलेटाइल है, अगर ओपन जार आपका है उसमें रख दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे साल्ट से और नॉन वोलेटाइल एसिड लाइक H2SO4 से कैसे हम वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए नॉन वोलेटाइल एसिड कौन सा आपका है, देखिए यहाँ पे साल्ट हम ले लेते हैं आपका सोडियम क्लोराइड, आपका अच्छा साल्ट है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड को हमने किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, H2SO4। सोडियम क्लोराइड रिएक्ट विद H2SO4 is less than 200 डिग्री सेल्सियस और टू फॉर्म द, यहाँ पे आपको मिल जाए सोडियम बाइसल्फेट और यहाँ से आपको फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो आपका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वोलेटाइल एसिड, वोलेटाइल एसिड, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हम ले लेते हैं सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaNO3। अब ये NaNO3 को हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दें लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस और ये आपका बनाएगा सोडियम बाइसल्फेट का साल्ट ही बनाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा सोडियम बाइसल्फेट और आपको मिल जाएगा HNO3, जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो ये आपके दो एसिड क्या है, वोलेटाइल एसिड है। कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, हाउ टू प्रिपेयर द वोलेटाइल एसिड फ्रॉम साल्ट प्लस नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड लाइक दिस इज H2SO4, if the sodium chloride react with the H2SO4 at the below temperature like this 200 degree Celsius to form the sodium bisulfate and hydrochloric acid, and hydrochloric acid is a volatile acid and second है आपका है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट react with sulfuric acid at below temperature like this 200 degree Celsius to form the sodium bisulfate and also evaluate the नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज ए फॉर्म ऑफ वोलेटाइल एसिड। तो ये आपका प्रिपरेशन था कि एसिड का कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो हम लोगों ने कई तरीके से एसिड का फॉर्मेशन पढ़ लिया है और इसे अच्छे से ध्यान से पढ़ करके और रिएक्शन को भी लर्न करने का प्रयास करिएगा। अब दूसरा है स्टेप, यहाँ पे देखिए अब ये हम लोगों ने एसिड का प्रिपरेशन तो अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके जनरल प्रॉपर्टी क्या है। एसिड की जनरल, व्हाट इज द जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड की जनरल प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम इसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, देखिए दे आर श्योर इन टेस्ट। ये क्या होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, श्योर होते हैं। अब यहाँ पे दूसरा आपका दे आर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये क्या करते हैं, अगर हम कोई ब्लू लिटमस पेपर को लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका सपोज दैट मैंने एसिड सॉल्यूशन ले लिया, हमने एसिड का एक सॉल्यूशन ले लिया और इसमें अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डालें, ब्लू लिटमस पेपर आपका है, ब्लू लिटमस पेपर को मैंने क्या किया, इसमें डिप कर दिया। अब डिप होने के बाद ये ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में। एक पूरा का पूरा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। तो ये आपका रेड पेपर हो जाएगा। तो जो लिटमस पेपर आपने ब्लू लिया था, अगर एसिड सब्सटेंस में डिजॉल्व करते हैं या उसमें डालते हैं, डिप करते हैं, तो ये जो आपका लिटमस पेपर है ये पूरी तरीके से किसमें हो जाएगा, रेड में। तो इसकी सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि दे आर टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेड में। तीसरा है कि अगर हम इसको लिक्विड कंडीशन में लेते हैं और अगर इसमें कंडक्ट कराना चाहें कंडक्टिविटी, तो इजीली क्या कर सकती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो इसमें इजीली क्या होता है, कंडक्टिविटी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट है आपका दे आर रिएक्ट विद सर्टेन मेटल।
कुछ इसके सर्टेन मेटल्स हैं जो इससे क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसके दौरान क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते थे। अच्छा, इसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस etc, तो उसमें ये क्या करते हैं, सर्टेन मेटल से कुछ सर्टेन मेटल है जिसके साथ क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके H2O का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए हम जो सबसे पहले आपका यहाँ पे सोडियम हमारा ये क्या है, मेटल है, आयरन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, दीज आर मेटल्स। तो अब आप ये क्या करेंगे, अब हमने एक एसिड ले लिया HCl, अब HCl के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट होने के दौरान क्या करेगा, सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड इवैल्यूएट द H2 गैस। सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म द सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आयरन है, आयरन अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब यहाँ पे क्या बनाएगा, FeCl3 और क्या निकाल देगा, H2 गैस। बाकी हम ये अनबैलेंस है ना, ये इक्वेशन क्या है आपका, अनबैलेंस है, आपको बैलेंस करना है, नहीं बैलेंस होगा तो कमेंट में लिखिएगा तब बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए Mg है, हम आपका सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट और क्या निकाल देगा, H2 गैस। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिए, एक कौन से रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखते चले। Mg है, हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है, तो ये क्या कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर रिएक्शन की बात करें तो ये आपका कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको भी ध्यान में करते रहे ताकि प्रीवियस वाला जो है वो रिपीट होता रहे। तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म द मैग्नीशियम सल्फेट एंड H2 गैस। अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या करे, H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट होता है तो क्या किसका फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें, यहाँ पे ये देखिए आपका H2SO4 है, ये जब टूटता है, ब्रेक होता है तो 2H+ के फॉर्म में होगा और ये सल्फेट आयन के फॉर्म में होगा। अब एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम आप जानते हैं मेटल, इस पे कितने प्लस होते हैं, 3+। एल्युमिनियम पे कितने प्लस होते हैं, 3+। अब ये क्या करेगा, जब इसमें जाएगा, देखिए एल्युमिनियम 3+ है और आपका सल्फेट है SO4-2, तो आपको जब उसमें फार्मूले बनाने में आपने सीखा था हाउ टू फॉर्म द केमिकल फार्मूला, कि ये एल्युमिनियम आयन है, ये सल्फेट आयन है। अब यहाँ पे आप देखिए इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी इसके पास चली आएगी, इसकी वैलेंसी इसके पास चली आएगी, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे चला आ जाएगा, ये Al2 हो जाएगा, यहाँ पे जो चार्ज है इसके पास चला आएगा और जो यहाँ पे इसकी चार्ज है ये इसके पास चले जाएंगे, SO4 पूरा रहेगा और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से जब ये रिएक्ट करेगा तो इसके साथ क्या बनाएगा, Al2SO4 का थ्राइस। देखिए यहाँ पे जैसे ये पहले इस फॉर्म में होगा तब ये इससे क्या करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अब दूसरा क्या है आपका, हाइड्रोजन का गैस का फॉर्मेशन कर देगा, H2 गैस का फॉर्मेशन कर देगा। बाकी आपको बैलेंस तो करना है, हमने सिखा दिया हाउ टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करना है। तो देखिए कि हमने कहा कि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो मेटल होते हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ सब मेटल से रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द salt and also evaluate the hydrogen gas. Write down. देखिए यहाँ पे एक स्पेसिफिक मेटल है, ये अगर HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ये और एसिड के साथ इजीली रिएक्ट ही नहीं करते, तो ये क्या करते हैं,
इसके HNO3 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये HNO3 के साथ रिएक्ट क्यों करते हैं? अगर HNO3 के साथ इसलिए रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे ये आसानी से क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये HNO3 के साथ रिएक्ट करके देखिए क्या करते हैं, आपका ये क्या है, नाइट्रिक एसिड है, जो आपका मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप लोग हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ लिया था, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, देखिए। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे साइड में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। HNO3 नाइट्रिक एसिड जब ये डीकंपोज होगा या ब्रेक डाउन होगा, इसका ब्रेक होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में, और यहाँ पे किस में हो जाएगा, NO3 माइनस, NO3 माइनस में। अब हमारा जो Mg मेटल है, Mg मेटल आप लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में कि Mg पे कितने चार्ज होते हैं, +2। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो Mg+2 के फॉर्म में होगा, और यहाँ पे NO3 माइनस होगा, NO3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए, अब मजे की बात यह है आपका कि ये क्या बनाएगा, सब्सटेंस आपका बनाएगा क्या है, Mg अगर नाइट्रिक एसिड से साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कंपाउंड क्या बनाएगा, आपके माइंड में ये बातें चल रही होगी। तो देखिए Mg+2 के फॉर्म में होता है और NO3-1। अब यहाँ पे इसकी वैलेंसी अगर हम बात करें तो -1 है, 1 है, यहाँ पे 2 है। देखिए इसके पास चला आएगा, ये इसके पास चला आएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप Mg हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा Mg, और ये इसके पास चला जाएगा तो क्या बना लेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस। तो जो आपका सब्सटेंस या कंपाउंड बनने वाला है या प्रोडक्ट बनने वाला है, वो आपका क्या बन जाएगा, Mg मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3 का होल ट्वाइस। और क्या निकलने वाला है यहाँ पे, H2 गैस। बाकी बैलेंस करना आपको खुद सिखा दिए हैं। दूसरा देखिए सेम ऐसे ही है, मैग्नीज है, मैग्नीज पे भी कितने +2 होते हैं, सेम ऐसे हैं, Mn+2 के फॉर्म में, Mn+2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे NO3 रहेगा माइनस, तो इसके साथ जब होगा तो आपको बना लेगा MnNO3 का होल ट्वाइस। तो आपका जो सब्सटेंस बनने वाला या कंपाउंड जो बनने वाला है या प्रोडक्ट जो बनने वाला है, आपको क्या बन जाएगा यहाँ पे, Mn मैग्नीज नाइट्रेट, और यहाँ से H2 गैस का फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में कई बार आपसे पूछ रखा है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा कि ये केवल इन्हीं के साथ रिएक्ट होता है, अदरवाइज के साथ नहीं रिएक्ट होता है। ये स्पेसिफिक है, समझ लीजिए, ये स्पेसिफिक है, इन्हें ध्यान में रखने हैं क्या कि ये किसके साथ रिएक्ट होते हैं। या आप एक लाइन में लिख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड react with only react with magnesium and manganese, not react another way, not react another metals। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा आपसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, राइट डाउन। देखिए आपका नेक्स्ट है जो, वो क्या है, दे आर रिएक्ट विद बेस, दे आर रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म salt and water, salt and
वाटर। हम लोगों ने एक्चुअली ये उसमें भी पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ा था, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में कि एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको अगर एसिड कोई है, एसिड है, रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म salt and water, salt and water, salt and water। अगर ऐसा कुछ होता था तो हम पढ़ते थे कि ये कौन सा रिएक्शन होता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद each other to form salt and water, that process is known as the neutralization reaction। तो ये क्या है? they are react with base to form salt and water। तो ये क्या करते हैं? एसिड जो होता है बेस से रिएक्ट होकर के साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए हमने एक ले लिया एग्जांपल HCl। HCl आपका क्या है? एसिड है, और बेस आपका क्या है? NaOH। बेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये समझिए आपका क्या है? बेस है, और ये आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म व्हाट? सोडियम क्लोराइड विद सॉल्ट एंड H2O। तो देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्या बनाया? साल्ट, सोडियम क्लोराइड। ये आपका क्या है? साल्ट है, और ये आप तो जान ही रहे वाटर है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। और देखिए जैसे मान लीजिए आपने ले लिया H2SO4 प्लस बेस कौन सा ले लें? चलो आपकी बात मान लेते हैं, CaOH का होल्डर ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां देखिए ये अब क्या करेगा? यहां से जब ये रिएक्ट होगा तो आपको माइंड में होना चाहिए कि ये क्या बनाने वाला है, क्या बनाएगा ये। तो यहां से देखिए अगर ये डीकंपोज होगा तो 2H प्लस की फॉर्म में होगा, यहां SO4 माइनस। अब यहां पे देखिए, अब बैलेंसी के बेस पे बात करें तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ की बैलेंस इसके पास चली आएगी +2, और यहाँ पे ये 1 है तो इसकी बैलेंसी कितना हो जाएगा? 1, और नंबर इसके सामने लिखिए। तो यहाँ पे देखिए अब ये प्लस वाला किसके फेवर में रहेगा? माइनस वाले के। प्लस वाला माइनस वाले के फेवर में रहेगा, तो ये इसके साथ यहाँ पे अटैक करेगा, रिएक्ट हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का साल्ट बनाने वाला है। तो सी देखिए, अच्छा बैलेंसी की बात करें तो यहाँ पे अगर हम इसको -2 कर दें तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, दोनों में है। 2 से मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने के पश्चात आपको क्या मिलेगा? CaSO4 1 हो जाएगा। बैलेंसी की बात करें तो यहाँ देखिए इस तरह बात करेंगे ना, तो ये आपका Ca हो जाएगा, मेटल को पहले लिखा जाता है, और यहाँ पे SO4 1। तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे देखिए ये 2H प्लस है, यहाँ पे 2OH माइनस है, तो क्या बनाएगा? H2O, H प्लस OH माइनस। यहाँ देखिए H प्लस OH माइनस। तो ये आपस में जब करेगा, रिएक्ट करेगा, तो ये आपको मिल जाएगा क्या? ये माइनस माइनस इसको माइनस प्लस कैंसिल आउट करेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 1 1 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो H2O का फॉर्मेशन करेगा, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो आपका क्या बना लेगा? H2O। तो देखिए आपने कहा कि दे आर रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, तो ये एसिड यहाँ पे था, ये बेस था, रिएक्ट किया साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन किया। ये आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेस है आपका, क्या है? ये बेस। तो ये रिएक्ट क्या किया? एसिड से किसका फॉर्मेशन कर दिया? ये आपका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जो आपका एक साल्ट की तरह बिहेव कर रहा है, साल्ट है एक्चुअली, और H2O का। तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर।